हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छी तरह से होंगे, सेहतमंद होंगे और लगातार मेरी वीडियोस के साथ बने हुए होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज डॉक्टर लता। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 7 महामंत्रास सेविंग करने के, बचत करने के। तो बिना देरी किए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो स्टार्ट सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल। दोनों काम, सबसे पहले कमाना, बचत करना, सेविंग करना और उस सेविंग को इन्वेस्ट करना। ये काम जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी ही से शुरू कर दीजिए। मैं मेरे चाइल्डहुड से ही बचत करना शुरू कर दिया था मैंने, और उस बचत को मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने पास सेव करती जाती थी। देखिए, हमेशा क्या है, बचत जो होती है ना वो छोटी छोटी बचत ही स्टार्ट होती है। हमेशा कभी आप स्टार्टिंग से सोचो ना कि लाखों और करोड़ों की बचत एक साथ होगी, वो नहीं होने वाला। बचत छोटी छोटी होगी, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। जो घर की हाउसवाइफ्स होती है वो कैसे घर के खर्चे से पैसे थोड़े बहुत जो बच जाते हैं, कभी किसी गुल्लक में डाल दिए, कभी कभी किसी अलमारी के अंदर रख दिए, कभी किसी डब्बे के अंदर डाल दिए, लाइक वो थोड़ा थोड़ा करके सेव करती हुई चलती हैं। और वो बचत आप यकीन मानिए जब आप इकट्ठा करती है ना तो एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट बन जाता है। जब मैं मेरे चाइल्डहुड से थोड़ी थोड़ी बचत करती थी, देखिए ऐसा नहीं थी कि मैं कंजूस थी। मैं जहां बहुत जरूरत होती थी वहां पैसा खर्च भी करती थी, लेकिन मैं फिजूल खर्ची नहीं करती थी। जो पैसा मुझे लगता था अननेसेसरी जा रहा है, वो मैं मेरी चाइल्डहुड से, स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं एमबीए कर रही थी तब से मैं बचाने लगी थी मेरे पास, और मैं उसको खर्च करती थी फिर बाद में उन चीजों को खरीदने में जो कि मुझे सुकून देती थी, मुझे लगता था मेरे को, मुझे अच्छी लगती हैं। लाइक कोई भी अगर बाय द वे कोई ऐसे अच्छा लाइक प्रोग्राम होने वाला है, कोई इवेंट होने वाला है, तो कोई स्पेशल ड्रेस उसके लिए मुझे खरीदनी है, या आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माई बैच, तो मुझे पता चला कि मेरे जो कॉन्वोकेशन है उसमें मिस्टर मुकेश अंबानी आएंगे, और हमारा वहाँ ड्रेस कोड का जो थीम था वो था साड़ी। तो बट ऑब्वियसली वहाँ पे अच्छी एक डेलिकेट से सिल्क साड़ी की मुझे जरूरत थी, तो उसके लिए मैं बहुत पहले से सेविंग करने लगी थी कि मुझे एक अच्छी साड़ी पहनकर, एक ड्रेसअप होकर, एक अच्छे अटायर के अंदर वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं कि जब आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आने वाला है तो उसके लिए बचत करिए, और वो बचत करके उस समय वो चीज खरीदिए। पूरे साल जो बचत का सिलसिला है आपको वो जारी रखना है। देखिए, अगर आप अपने लाइक इनिशियल लेवल से शुरुआत कर देंगे ना बचत करने की, तो आपको पता चलेगा ये चीज कि इन फ्यूचर ईयर्स जो आपकी बचत है वो ग्रो करने लगेगी। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि जो छोटी छोटी बचत है हमारी वो कितने बड़े बड़े रिजल्ट देती है हमको। तो आप आज से पैसे बचाना और जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्ट ओनली एट द प्लेसेस वेयर यू हैव नॉलेज एंड कंट्रोल। ये मेरा सेकंड प्रिंसिपल है मनी मैनेजमेंट का। जहां आपको नॉलेज है वहां और कंट्रोल है आपका, केवल उसी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करिए। सपोज करिए आपको एफडी के बारे में नॉलेज है तो आप एफडी में पैसा डाल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि कई लोगों ने, देखिए सब लोगों ने एक ही जगह से पैसा नहीं कमाया। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मेरे कहने का मतलब है केवल एक ही जगह सारा पैसा इन्वेस्ट मत करिए। आप कुछ एफडी में कर सकती हैं, कुछ के आप शेयर्स ले सकती हैं। कुछ लोगों ने शेयर में कमाया है, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी में कमाया है, कई लोगों का जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो दुगना तिगना हो गया, कई लोगों ने सिल्वर में कमाया है, कई लोगों ने स्टॉक्स में कमाया है, कई लोग जो म्यूचुअल फंड है, सिप है, उसके अंदर भी कमा लेते हैं। आपको सोचना ये चीज है कि आपको किस चीज के बारे में नॉलेज है, केवल आपको अपने इन्वेस्टमेंट को उसी जगह पर डालना है। सबसे पहले देखिए, नॉलेज गेन करिए। आपको क्या करना है, कितनी बचत करनी है, शॉर्ट टर्म्स में आपके गोल क्या हैं, लॉन्ग टर्म में आपके गोल क्या हैं, उसी के हिसाब से। और जब आपको समझ आ जाए कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में डालने से आपको अच्छा गेन मिलेगा, कितने टाइम के लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए बाय द वे, तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए कि आप जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, आपको पता चलेगा आपका पैसा स्टकअप ना हो लंबे टाइम के लिए, तो आप एफडी भी एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा आप देखिए, शेयर मार्केट की नॉलेज लेके इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट इज ट्रैक योर एक्सपेंसेस। देखिए, हर एक महीने पैसे आते हैं, ये तो आपको पता है कहां से आते हैं, लेकिन पैसे जाते कहाँ हैं? जब तक आप इस चीज को मॉनिटर नहीं करेंगे ना कि जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कौन सा जगह जो जा रहे हैं, जो राइट जगह जा रहे हैं, और कौन सी जगह ऐसी जा रहे हैं जहां की बचत की जा सकती थी, पैसे बचाए जा सकते थे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे ना कि आपकी लाइफ में व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो आप ये चीज सोच भी नहीं सकते कि आप बचत कैसे करेंगे। जब अपने एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करना शुरू कर देंगे तो आप और लिखना शुरू कर देंगे, उसको आप डेट वाइज नोट
करिए ये चीज। मुझे मेरी मदर का याद है, मैं छोटी थी तब मैं ये देखती थी कि वो 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी खर्चा होता था ना, डेली का रात को बैठ करके अपनी डायरी में नोट डाउन करती थी। उससे उनको पता चल जाता था कि महीने के एंड में कितना खर्चा हो रहा है, वीकली कितना खर्चा हो रहा है, कौन सी चीज की जरूरत नहीं थी, कौन सी चीज हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी। और एक ट्रैक करने से आपको जो आपकी फालतू जो खर्चा होता है ना, उनका अंदाजा लग जाता है। उससे आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। जब तक आपको ये पता होगा ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ फालतू एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो अपने आप बचत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उनको बचाना शुरू कर देंगे, उन पर एक कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट, नेवर स्पेंड योर हार्ड अर्न्ड मनी टू शो ऑफ। केवल रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अपने आसपास वालों को, अपने नेबर्स को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अपना जो आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसको बर्बाद मत करिए। फैंसी लैपटॉप खरीदना है, घर का रिनोवेशन करवाना है आपको, और 70 से 80 हज़ार का मोबाइल चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, और या फिर बेटे की शादी या बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसियों की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई है, क्योंकि आपके पड़ोसी ने नई कार खरीदी है, या किसी रिश्तेदार ने आपके अपने घर का रिनोवेशन बहुत अच्छा करा लिया है। तो आपको इन सब चीज़ों में कंपैरिजन करके, दूसरों से कंपैरिजन करके शो ऑफ करने के लिए अपने खर्चों को मत बढ़ाइए और अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट मत करिए। इसकी जगह आप बचत करिए, केवल खर्चे उतने ही करिए जितने की ज़रूरी हो। स्पेंड ओनली जितना कि आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्पेंड मत करिए। क्योंकि पड़ोस वाली जो महिला हैं, उन्होंने अपनी बेटी को शादी में 51,000 का या 1 लाख का लहंगा दिलाया था। आपको भी लगता है कि नहीं, मैं भी मेरी बेटी को कम से कम इतने का तो मैं दिलाऊंगी, क्या फ़ायदा होगा उसका? ले लेंगे, वो कितने ओकेजन्स पे काम आता है। एक बार उन्होंने पहन लिया, आपकी बिटिया ने 2 बार पहन ली, कि तीन या 4 बार, कभी 30 त्योहार पे पहन लेगी। उसके बाद वो किसी सूटकेस में, किसी बॉक्स में के अंदर डंप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इतना भारी लहंगा अगर वो किसी और की शादी में पहनकर जाएंगी तो बट ऑब्वियसली लोगों को लगेगा क्या इनकी खुद की शादी हो रही है क्या, मतलब बहुत ऑकवर्ड फीलिंग आएगी। तो कोई भी चीज जो है उसको आप यूज रीयूज कितनी बार कर सकते हो, तो वैसे ही लीजिए ना कि कई बार ले सकें और ओकेजन के हिसाब से आपके घर की शोभा भी रह जाए, आपका काम भी निकल जाए, और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग का भार भी नहीं सहना पड़े। नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेवर टेक द लोन फॉर योर पर्सनल लग्जरीज। कई लोग तो कमाते ही केवल कर्जा चुकाने के लिए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम लोन ले लेते हैं ना, तो होता यह है कि 10 के लगता है आपको 20 हो जाएंगे। देखिए, पता लगा 8 ही रह गए, फिर आपने 10 और ले लिए, फिर आप सोचते हो 20 के 12 रह जाते हैं। आपको लगता है 20 के 40 कर लोगे, 10 से 20 कर लोगे तो 8 रह गए। आपको लगता है 20 के 40 कर लोगे तो 12 ही रह गए। अब आप इस लूप में फंसते चले जाते हो, कर्जे के दलदल में फंसते चले जाते हो। कर्जे के दलदल में से बाहर निकलने के लिए आप अपने हाथ पांवों को बाहर मारते हो। हाथ पांव फैलाने से क्या होता है, आप एक की जगह दूसरा कर्जा लेते हो, दूसरी की जगह तीसरा कर्जा लेते हो, तीसरे से बचने के लिए चौथा कर्जा लेते हो, और फिर धीरे धीरे एक लूप बन जाता है कर्जे का। लोन के ट्रैप में आप फंस जाते हो, डेब्ट ट्रैप जिसको बोलते हैं। और एक सबसे जो प्यारा और जो मीठा कर्ज, जो पर्सनल लोन होता है ना, वो आपकी जेब में पड़ा रहता है, प्लास्टिक कार्ड, दैट इज क्रेडिट कार्ड। और अगर आप उसका टाइम से बिल नहीं चुकाओगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो जो क्रेडिट कार्ड लोन होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो कभी भी लग्जरीज के लिए कभी भी किसी भी तरह का लोन और कर्जा मत लीजिए। दिस प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट इज कीप योर इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्रेंडशिप्स सेपरेट। आपके किसी फ्रेंड ने कोई इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की है, अब वो आपको सजेस्ट करता है ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, ले लो। आप उसके कहने से, रिकमेंड करने से, उसके टारगेट पूरे करने के लिए और गुड फेथ के अंदर कि ये मेरा दोस्त है यार, गलत राय थोड़ी ना देगा, आप ना पॉलिसी ले लेते हो। अब वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 10 साल की है, आप इसके ट्रैप में फंस गए, आपको 10 साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा। आपका दोस्त 6 महीने बाद कंपनी चेंज कर लेता है। अब बताइए, हमेशा जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करने ना, वो केवल अपने खुद की रिसर्च के ऊपर करिए। किसी भी दोस्त की, रिश्तेदार की रिसर्च के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करिए। रिलेशनशिप और दोस्ती और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग रखिए। जितना मेहनत पैसा कमाने में लगती है ना माय डियर फ्रेंड्स, उससे ज्यादा मेहनत लगती है उसको सेव करने के लिए, ऐसे तरीके ढूंढने के लिए, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखने के लिए, और सोचने के लिए कि क्या खर्चा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्ती, रिश्तेदारी, जान पहचान के चक्कर में, किसी भी तरह के ट्रैप में बिल्कुल भी न फंसें, और जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको अपने दिल और दिमाग से करिए। इसके साथ साथ ही जो आपका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये ध्यान रखिए कि दैट शुड इंक्रीज ईयर बाय ईयर।
हर एक साल वो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई लालच में आकर कहीं ऐसा पैसा लगा दिया कि आपको लगता है कि बहुत लुभावना ऑफर है, बहुत जल्दी ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और आप फिर फंस गए किसी फ्रॉड के जाल में। ऐसा काम भी बिल्कुल मत करिए। बी वेयर ऑफ द स्कैमर्स, बी वेयर ऑफ द फ्रॉडस्टर्स, क्योंकि आजकल बहुत इस तरह के स्कैम चल रहे हैं कि आज पैसा लगा लीजिए, आपका इतने दिन में दुगना हो जाएगा, लाइक, और कोई गारंटी नहीं होती है उस चीज की, कोई गारंटी नहीं होती है। जब तक ऑथेंटिक आपको किसी भी चीज के बारे में, या कोई गवर्नमेंट कंपनी हो उसके अंदर लगाइए पैसा। अगर आप बिल्कुल जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, मेरे कहने का मतलब है, केवल उसी तरफ जाइए। किसी के भी कहने में आकर के बहुत लाइक अपने आप को परेशान करके फालतू जो है इस तरह के झांसों में ना फंसे। अपने जो आपके लाइक पर्सनल जो आपके कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और भी आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, किसी को भी मत दीजिए। और कोई भी आपको अचानक फोन करके ये बोलता है ना माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये करना, अभी जवाब देना जरूरी है, लाइक आपको कॉल पे मैं अटैक कनेक्ट कर रहा हूँ, ये साइट है, इसको खोलिए, ये करिए, वो करिए, ऐसे लोगों के जाल में बिल्कुल भी मत फंसिए। उनको क्लियरली ये बोल दे कि मैं बिजी हूँ, ये दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू मी, आप मुझे बाद में कॉल करें। अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह के लोग जो होते हैं, जो झांसे में फंसाते हैं ना, वो तुरंत ये बोलते हैं अभी जवाब देना होगा आपको, लाइक मैं आप लाइन पे बने रहिए, सोच लीजिए, अभी ये साइट खोलिए, वो खोलिए, वो खोलिए, और आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर कुछ नहीं, उसके बाद आपका अकाउंट जो है साफ हो जाता है, आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो बहुत आसानी से हड़प लेते हैं। इस तरह के लोगों से भी बचकर रहिए। हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करिए जहां हर एक साल आपका पैसा बचे और बढ़े। पैसे की बचत और बढ़त, पैसा बचाना, कमाना और इन्वेस्ट करना, तीनों चीजें बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट पोस्टपोन एंजॉइंग योर लाइफ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, इक्विटी में, सिप में, प्रॉपर्टी में, एफडीज में, कहाँ कहाँ करते हैं। 10%, 20%, 50%, पर अपने एंटरटेनमेंट, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए 5 से 10 से 20% फंड जरूर रिजर्व करके रखिए। इसका कारण बहुत बड़ा है। मनी विल कम एंड गो, बट टाइम विल ओनली गो। कोविड में मैंने कई लोगों को देखा जिनकी जॉब नहीं थी, घर पर थे, लेकिन पूरे टाइम ये टेंशन रहती थी जॉब कब लगेगी, क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो वो टाइम था ना, जो सबने परिवार वालों ने साथ में बिताया अपने, लाइक देखिए, कोई भी क्राइसिस आती है जब फैमिली मेंबर सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। जॉब भी लग गई वापस, कोरोना से भी उबर गए, अनफॉर्चुनेटली कई जो है कई जाने गंवाई लोगों ने, पर जो लोग साथ थे उस समय, आज वो कई लोग जैसे जिनके जॉब लग गई है, अब वो पूरे पूरे दिन सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर के रात को आपको 8-9 बजे तक उनकी शक्ल नहीं दिखाई देती। लेकिन उस समय जब कोरोना टाइम था, देखिए वो भी हर एक लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो हमेशा देखिए, वक्त जो है सिर्फ जाता है, पैसा आता है और जाता रहता है, जाता है तो वापस आ भी जाता है, लेकिन वक्त सिर्फ जाता है। तो वक्त को एंजॉय करना मत भूलिए। बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कैसे लगे, और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि इसके अलावा और क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं मनी मैनेजमेंट के, और क्या तरीके हो सकते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और लगता है किसी के काम की हो सकती है तो शेयर कर दीजिएगा, और मेरी इस प्यारी सी बीइंग अ वुमेन फैमिली को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, साइनिंग आउट फॉर नाउ, बाय बाय, नमस्कार। खुशी